अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाई, बच्चे, आंटी, सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने से ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, आमीन। और जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमाए। ये तो होगी मेरी मीठी दुआ। और ये थी जनाब सुबह का टाइम 9 बजे का। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे ग्रोसरी के लिए, बेटे के लिए। बेटा ऑफिस चला गया था, तो मैंने बड़ी बेटी को कहा कि आप उठ के जो है ब्रेकफास्ट बनाएं, तब तक हम लीडल से या कॉफलैंड से जो जो लाना वो ले आएँ। तो मैं और हस्बैंड जा रहे थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। गाड़ी जो थी वो काफ़ी दूर खड़ी थी, क्योंकि रात को हम काफ़ी लेट आए थे घर में, तो जगह नहीं थी, पार्किंग नहीं मिली। तो फिर हमें गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी करनी पड़ी। अब वॉक करते हुए वहाँ तक गाड़ी तक जा रहे थे। थोड़ी सी ग्रोसरी ख़रीदनी थी बेटे के लिए, जो जो चीज़ नहीं थी। मैं जब भी आती हूँ, जो चीज़ें नहीं होती उस बेचारे के पास टाइम नहीं होता, आता ही लेट है। और ऑफिस से आता है तो कहता है 1 घंटा मैं रेस्ट करता हूँ, फिर जिम चला जाता हूँ। जिम से वापस आता है तो फिर कहता है कि 8, साढ़े 8, 9 बज जाते हैं, तो मामा टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा जब मैं आऊँगी तो मैं आपके लिए ग्रोसरी कर लूँगी। थोड़ी सी ग्रोसरी सुबह के टाइम की, थोड़ी शाम को की। ये सुबह वाली ग्रोसरी है। और फिर मैंने घर आके जो है ना, बेटी ने बच्चों को तो, बाकियों को तो नाश्ता जो ब्रेकफास्ट दे दिया था, ब्रेड एग। और ये थोड़ी सी मैंने उसकी की ग्रोसरी। तो कुछ स्टोर की मैंने आपको दिखाई, जो जो चीज़ें उसको पसंद हैं वही सारी इसकी मैं लेके आई, जो जो इसके फ्रिज में नहीं थी। और उसके बाद फिर मैंने मज़ेदार किस्म का पराठे और मज़ेदार शिमला मिर्च के साथ नई रेसिपी एक बनाई, शिमला मिर्चें डाल के और एग। तो बड़े मज़े का मैंने एक ना सालन बनाया, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये इसकी जो ग्रोसरी थी, साथ साथ मैं बता रही थी और साथ साथ संभाल ली थी। तो क्योंकि वो तो ऑफिस में था, उसने आना था 3 बजे, तो मैंने कहा जब तक आएगा चले उसके लिए मज़ेदार किस्म का जो है ना मैं खाना भी रेडी कर लूँगी। तो अब जनाब मैं किचन में आ गई, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मैं किचन में आ गई। 1 घंटे में वापस आ गए थे। तो आज बहुत ही मज़े की जो है ना मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च में अंडे डाल के। पहली बार सुनी होगी ना मेरी बहनों ने, कितने मज़े की रेसिपी है। साथ फिर मैंने इनके लिए पराठे बनाए। करते करते 1 बज ही गया था, क्योंकि सुबह मेरी बड़ी वाली बेटी ने ब्रेकफास्ट जो एग वो दे दिया था हस्बैंड को। तो मैं इस पे आदत 6:30 पौने 7 बजे जो है ना इनको ब्रेकफास्ट देती हुई नमाज़ पढ़ के फिर जो है ना हल्का फुल्का सा करके मेडिसिन लेके फिर सो जाते हैं। आजकल आपको पता हॉलीडे, और हॉलीडे में तो सारे फुल एंजॉय कर रहे हैं। और रात को वैसे भी हम लेट आए थे बाहर से नए साल पे। तो ये जनाब मैंने 3 प्याज ले लिए मीडियम साइज़ के। तो ये मैंने अपने पतीले में डाल दिए। ये बेटे के घर में मैंने सारे बर्तन ला के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे अब ज़ाहिरी बात है, जब मैं यहाँ होंगी तो यहाँ भी मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। तो वैसे भी मेरे बेटे को जो है ना वो सारी चीज़ें मैंने इसको नई लेके दी थी। कुछ मसाले जो मेरे देसी मसाले हैं वो मैंने एक साइड पे रखे होते हैं, जब मैं आती हूँ तो खुद ही कुक करती हूँ। और बेटा जो है वो आपको पता है आजकल के बच्चे कहाँ खाना खाते हैं, जब तक पक्का बना मिले तो टाइम ही नहीं होता। एक तो दूसरी चीज़, फिर इसने अपनी छोटी छोटी फ्लाशें रखी हुई है, नूडल्स बनाना हो, पास्ता बनाना हो, चावल बना लेता है माशाल्लाह। दाल जो है लोबिया की वो बना लेता है, आलू बना लेता है। तो काफ़ी कुछ सीख गया है माशाल्लाह। 1 सवा साल में इसने बहुत कुछ सीख लिया है। वो बच्चा जिसने कभी पानी गिलास में डाल के नहीं पिया, मामा पानी डाल के दे। और वो 19 साल का है माशाल्लाह, अब सब कुछ कर लेता है, ऑफिस भी जाता है, उसके अलावा जिम भी जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, सारा कुछ कर लेता है। तो प्रॉपर तरीके से ये पूरा घर इसने अपना बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें हमने लेके दी माँ बाप ने, और कुछ उसने खुद जो है ना पूछ के मुझसे कि मामा ये चीज़ इतने में है, ये मैं ले लूँ, पूछ के। आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगली घड़ी का नहीं पता, लेकिन इस वक्त तक उसने बहुत प्यारा अपना घर बना लिया है। घर की वीडियो मैं डाउनलोड नहीं कर सकती, अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। आपको पता आजकल के बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं। अब प्याज मेरा हो गया, इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाल दिया। अब मैंने इसमें छोटे वाले, जो छोटे चेरी टमाटर नहीं होते सलाद वाले, वो डाल दिए। टमाटर मैं लेके आई थी, लेकिन जो पहले पड़े हुए थे मैंने कहा वही डालूंगी इसमें। टमाटर सॉस जो होता है ना डब्बे वाला, वो मैंने बताया थी 2 टेबल स्पून मैंने भर के डाल दिया इसके अंदर। और ये सुरख मिर्च और चाट मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च और हल्दी के साथ ये खाना बनना था। अपने मसाले मैंने अलहदा जो रखे होते हैं ना, तो उनमें से कुछ डाले, कुछ इसके मैंने मिक्स करके डाले, लेकिन बड़े मज़े के। मेरे बेटे को इतना सनसेट डेकोरेशन पीस इसने बड़े खूबसूरत, मुझसे ज़्यादा प्यारे इसने रखे हुए हैं। कैंडल्स का इसको भी बहुत शौक है।
और मुझे तो पूरा घर इसका बहुत प्यारा, लेकिन इसने अपना बाथरूम बड़े अच्छे तरीके से जो है ना बनाया हुआ है, जिस तरह औरतें बनाती हैं। तो ये जनाब मैं दिखा रही थी कि मैंने 2 ग्रीन जो मोटी वाली मिर्च होती है वो डाली थी, और ये जो शिमला मिर्च है ना, ये मेरे पास 2 थी, ये 2 ये डाली थी, 2 मैंने जो ग्रीन वाली थी, ग्रीन वाली जो थी ना, इसको मैंने काट के अंदर से बीज निकाल दिए थे, और अंडे थे मेरे पास 6। तो मैंने कहा अब सुबह सवेरे मैं तो यही बना सकती हूँ, क्योंकि मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा एक तो दर्द बहुत था, चली भी बहुत थी। मैं आपको पता था ना, पिछले दिनों में मैंने अपनी दोस्तों का की थी, दावत की थी फ्राइडे को, वो आपने देखा है मेरा व्लॉग। तो उस वजह से फिर मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने इनको कहा कि मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बना सकूंगी, मैं थोड़ा सा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो आपको ठीक लगता है वो बनाएं, जो आप इजीली बना सकती हैं। तो ये जल्दी जल्दी आके साथ जो है ना, मैंने शिमला मिर्च साथ साथ काट के, मेरी बेटी ने कुछ रखी हुई थी, कुछ घर में सामान था, और साथ साथ मैंने शिमला मिर्च जो है ना वो काट ली। 3 प्याज थे, लहसुन अदरक था, इसमें मैंने घर के जो होते हैं स्पाइसेस वो डाल दिए, उसके बाद शिमला मिर्च डाल दी, सब्ज़ मिर्च डाल दी, और उसके बाद जब ये अच्छा खासा मसाला भुन गया ना हमारा, फिर मैंने आखिर पे जो है ना इसमें अंडे डाले थे, और जिस तरह अंडे की भुजिया नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही ये बना था। चाट मसाला जो आपको पता है मेरा फेवरेट है, और चाट मसाले के बगैर तो वैसे ही मेरा खाना नहीं बनता, तो मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो फिर मैं इतना खाना बनाया मैंने, ये तो खैर सुबह ब्रेकफास्ट में ख़त्म हो गया था, ब्रेकफास्ट नहीं आप लंच भी कह सकते हैं, उसमें ये ख़त्म हो गया था। साथ फिर इनको पराठे चाहिए थे। 1 घंटे के बाद बेटे का फ़ोन आ गया कि मामा मैं आ रहा हूँ, ऑफिस उसका इतना दूर नहीं था, तो कहता मामा मैं जो है ना लंच के लिए आ रहा हूँ, तो आप बनाएं। मैंने कहा मैंने फेवरेट जो है ना सब्ज़ी बनाई हुई है एग वाली। तो कहता एग, उसको सुन के बड़ा, सब्ज़ी में एग कैसे? तो मैंने कहा आप आएंगे तो पता चलेगा। हस्बैंड को मैंने दे दिया, छोटे वाले बच्चों ने कहा हमने नहीं खाना, हम शाम को खाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और जो शिमला मिर्च है, ये ग्रीन वाली सिर्फ डाली थी, ये थोड़ी सी गल जाए। उस साइड पे मैंने साथ जो था फ्राई पैन रखा हुआ था पराठों के लिए, और साथ जो था ना मैं ये सालन बना रही थी, और ये दिखा रही थी कि मैंने अंडे फेंट के रखे हुए थे। और बड़ी बेटी मेरी, जो बड़ी वाली बेटी थी, वो थोड़ा वो था, उसका टेस्ट था, तो वो तैयारी कर रही थी अपनी। तो मैं इस साइड पे जो है अपने अच्छे तरीके से जो है ना सब्ज़ी जो है उसको भून के, अब मैंने ये जो 6 अंडे फेंटे हुए थे ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। और आप देख के हैरान हो रहे होंगे कि सब्ज़ मिर्चों में कैसे शिमला मिर्च, और सब्ज़ मिर्चों में तो अंडे डाल के बनाना और चीज़ होती है, शिमला मिर्च में किस तरह अंडे का टेस्ट कैसा आएगा। एक दफ़ा आप मेरी बहनों ज़रूर बनाना, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी ये जो सालन बनता है। थोड़ा सा अवॉइड करना कि पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आपस में कोई डिस्कस कर रहे हैं, तो उस वजह से आवाज़ें आ रही हैं। साथ जनाब हमारे लंच हो, हमारा ब्रेकफास्ट हो, उसमें चाय होती है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे मेरे हस्बैंड ने चाय पी थी, और चाय पीने के बाद फिर ब्रेकफास्ट एक स्लाइस और एक फ्राई एग दिया था। अब मैंने अपनी चाय में सौंफ और वाला मसाला जो है ना आपको बताया, वो मैं अपने साथ लेके आई हूँ। साथ ये देखें डिब्बे में देसी घी भी साथ लेके, क्योंकि मेरा बेटा देसी घी नहीं खाता, ना उसको बनाना आता है। तो जो मैं पिछली दफ़ा बना के देगी थी, वो उसने उठा के जो था ना वो फेंक दिया। तो मैंने कहा अब तो मैं आपको कभी नहीं बना के दूंगी आयरिश बटर का। तो ये जनाब मैंने साथ साथ पराठे फटाफट जो थे पराठे बना रही थी। पराठे मेरे बड़े स्टाइल के होते हैं, चकोर भी होते हैं, 3 कॉर्नर वाले भी होते हैं, गोल भी होते हैं। बहरहाल जी जल्दी जल्दी मैंने था कि भूख भूख भूख, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलें। फिर थोड़ी देर बाद बेटे का भी आ गया, उसके लिए भी बाद में बनाया। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए, बड़ी बेटी के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और जनाब उधर से मैंने कहवा जो है वो, उसमें भी उबाल आ चुका था, उसमें मैंने दूध डाल दिया। साथ जो था छोटा वाला, जो मेरा सबसे छोटा जो बेटा है, वो कि सो गया था सुबह ब्रेकफास्ट करके 9 बजे। बेटी ने जो दिया था एक स्लाइस और साथ जैम के साथ, और साथ दूध का कप, वो उसको नींद आई हुई थी, वो फिर सो गया। और जब हम 1 बजे नाश्ता करने लगे तो कहता मुझे भी भूख लगी है। उसने फिर एग और ब्रेड ले ली, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने पराठा और साथ सालन ले लिया। एक तो सर्दी है, पराठा इसलिए भी बना लिया था, वरना ये होता है कि बीच में पराठे, बीच में सूखी रोटी भी चल जाती है, बीच में ब्रेड चल जाती है, इस तरह का हमारा ब्रेकफास्ट होता है। तो ये मैं बता रही थी कि मैंने पेड़े अपने बना लिए, और ये देखिए देसी घी मैं घर से बना के लाई थी, क्योंकि आपको पता है मैं 4-5 किलो इकट्ठा बना लेती हूँ। और ये देखे ना सहूलत होती है जब घर में घी हो, तो बाज़ार से हमें लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और सबसे जो मेन है कि घर घर का जो बना हुआ घी होता है उसकी खुशबू और होती है, और अपने हाथों से बनाया होता है,
इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब सालन मेरा हो गया रेडी। दूसरी साइड पे मैं जो है ना वो पराठा भी जो है उसको भी रेडी कर दिया था, और साथ जो था देसी घी की 1 टेबल स्पून भर के मैंने अपने सालन के ऊपर जो है ना डाल दिया था खुशबू के लिए। मेरे पास सब्ज़ धनिया मुझे याद नहीं रहा, हालांकि मैं सुबह ग्रोसरी करके भी लाई, लेकिन सब्ज़ धनिया नहीं ला सकी, क्योंकि यहाँ पे मेरे घर बेटे के घर के पास अकफानियों की एक बड़ी सी दुकान है, वहीं से मैं लेके आई थी। अब छोटा बेटा, मैं पराठे बनाने लगी तो कहता नहीं पहले मुझे स्लाइस दें, उसके बाद मामा आप बनाएंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। इस खाने के बाद फिर शाम को हम लोगों ने सिर्फ दूध लिया था और फ्रूट खाया था बस, क्योंकि 12:45 का टाइम था। और ये मेरे बेटे की जो है ना काली मिर्चें और नमक वाला मैंने अंडा खाना है, वो बना के साथ स्लाइस जो है वो गर्म करके मैंने उसको दे दिया। उधर मेरे पराठे जो है जो थे ना वो बन रहे थे, और मेरे हस्बैंड को पराठे जो है ना मेरे हाथ के लगते बहुत अच्छे हैं। खैर सारी औरतों के हस्बैंडों को अच्छे लगते हैं पराठे बनाए हुए हों तो, क्योंकि मैं थोड़े से क्रिस्पी से बना देती हूँ ना, इस वजह से। तो ये होता है, कभी ये होता है कि हम लोग 15-15 दिन पराठे नहीं खाते, मतलब ब्रेड पे और कॉर्नफ्लेक्स में खा लेती हूँ मैं। जो होता है ना विटाबिक्स स्टाफ का एक होता है वो दलिया सा, वो बना लेती हूँ। उबला हुआ एग और साथ में 1 कप दूध ले लेती हूँ, कभी चाय ले लेती हूँ, कभी काली कॉफ़ी बना लेती हूँ। मतलब मेरा इस तरह का होता, ये नहीं होता कि मैं एक ही चीज़ जो है ना वो अपने ब्रेकफास्ट में रखूँ। और ये देखें जी, मज़ेदार किस्म का जो ब्रेकफास्ट है अपने हस्बैंड का वो तो रेडी कर लिया। अब दूसरा पराठा बन रहा था और बड़ी बेटी का बन रहा था, और मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी जो थे ना ये मेरे हस्बैंड के लिए थे और बेटी के लिए। बेटी टेबल पे बैठ चुकी थी, तो हस्बैंड का जो है वो बड़े मज़ेदार तैयार हो गया था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये शिमला मिर्च और एग का सालन कैसा लगा, मेरा तरीका कैसा लगा खाना बनाने का। अगर अच्छा लगे तो उसे कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखें, लग रही है ना बिल्कुल अंडे की भुजिया, बिल्कुल भुजिया वाला टेस्ट आ रहा था। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ डली थी ना वो डाला था मैंने चाट मसाला, उससे बहुत मज़े की खुशबू आई थी और बहुत मज़े का इसका टेस्ट आया था। ये थी मेरी छोटी सी रूटीन। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।